हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा डिफ्यूजन और दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आप किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर पढ़े होंगे। तो ये दोनों वर्ड का क्या मतलब है, ये क्या प्रोसेस है, इनको हम आज समझते हैं। तो पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन को समझे। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ solute molecules from higher concentration of solute to lower concentration of solute। मीन्स कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना कहाँ, जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में है वहां से कम मात्रा की तरफ सॉल्यूट का ही मूव कर जाना, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का इस मूवमेंट को, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आपने एक अगरबत्ती जला दिया है एक रूम के किसी कोने में, और उस कोने में क्या होगा, जो धुआं निकलेगा अगरबत्ती का वो ज्यादा है, तो वहां पे धुआं का कंसंट्रेशन क्या हुआ, जहां पे अगरबत्ती जल रही है वहां पे धुआं का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और धीरे धीरे धुआं पूरे रूम में फैल जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि धुआं जो है, धुआं का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है कि वहां से मूव करते हुए, जहां पे वो ज्यादा है वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, रूम के उस कोने में की तरफ जा रहा है जहां पे धुआं कम था या ना के बराबर था। तो हायर कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है मूवमेंट धुआं का, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिफ्यूजन। अब दूसरा आप एक एग्जांपल और लेके समझ सकते हो कि जैसे किसी बर्तन में आपने चीनी डाला और उसको घोला, तो जहां पर चीनी आप डाल रहे हो तो यहाँ पे जो सुक्रोज है, सुक्रोज मीन्स चीनी, तो चीनी जहाँ पे आपने जिस कंटेनर में डाला है और चीनी जहाँ पे डालोगे और जब घोलना शुरू करोगे, तो जहाँ पे हम घोल रहे हैं वहां पर जहाँ पे चीनी है उसके आसपास का जो वाटर होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगा चीनी का, और उससे जो चीनी के से जो जितना दूर होगा वहां पे कम कंसंट्रेशन है। तो क्या है, घुलते घुलते चीनी क्या है पूरे में फैल जाएगी, है ना, पूरे में चीनी का अमाउंट क्या होगा, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करके पूरे वाटर में फैल जाते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन से मूव चीनी मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, इसका मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन सा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में एक मेम्ब्रेन रहेगा और उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिधर लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वहां से पास होके किधर जाएंगे, जिधर पे सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में है ना, तो कम मात्रा जहाँ पे है सॉल्यूट की वहां से वाटर या सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट्स पास करके कहाँ चले जाते हैं, जहां पर ज्यादा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस थ्रू अ मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जार में आपने पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, किशमिश डाल दिया है, रात को भिगोने के डाल दिया। अब 3-4 घंटे बाद क्या होता है, किशमिश फूल जाता है ना, स्वेल कर जाता है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन से किशमिश के अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा गाढ़ापन है बाहर से, तो लोअर कंसंट्रेशन से बाहर जो पानी है जार में वो लोअर कंसंट्रेशन है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, किशमिश के अंदर चले गए, हायर कंसंट्रेशन में चले गए थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन एक्ट करेगा, किशमिश का जो छिलका होगा, है ना, दैट विल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसको पास करते हुए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किशमिश के अंदर चले जाएंगे और
which means क्या हो जाता है, स्वेल होता है। तो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।